लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा खेल सामने आता है। तकरीबन 7 से 8 विधायक समाजवादी पार्टी के छिटक के भाजपा के खेमे में आ जाते हैं। ये हुआ क्यों? कैसे हुआ? और जिस तरह की अब बीजेपी नए दावे कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के विधायक समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ा झटका तो समाजवादी पार्टी के लिए है ही है, शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, कभी-कभी कहा जाता है कुछ खो के पाया जाता है। तो इसको हम इस नज़रिए से लेते हैं कि हमारे लिए झटका नहीं है। हम लोगों ने जिनको बहुत अपनी इज़्ज़त दी और अपना समझा, वो लोगों ने उस इज़्ज़त को वेलकम नहीं किया, उस इज़्ज़त का दुरुपयोग किया और वक्त रहते हम लोगों ने ऐसे लोगों को पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो अब ये जिन लोगों ने वोट लिया पीडीए का, जिन लोगों ने पीडीए से वादा किया था कि हम सेकुलर विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, देश के अंदर अच्छा माहौल करेंगे, वो भी उसी धारा में बह गए जिस धारा के खिलाफ वोट मांगा था। तो उनको आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश की जनता उनको अपने मत अधिकार से उनको ये एहसास दिलाएगी कि हम लोगों ने वोट जो दिया था, वो वोट हमने सेकुलर बेस पे दिया था। हमने हमने वो वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप जाके उसी विचारधारा में बह जाइए। उन लोगों ने अपना वोट बेचा, उन लोगों ने अपना वोट को किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया, अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक वो जब आपकी पार्टी में थे, जैसा कि अखिलेश जी ने भी कहा, रामगोपाल जी ने भी कहा कि बाकायदा ट्वीट करके भी बोला है कि वो एक तरह से छटनी हो गई हमारी पार्टी से, इस तरह की बात बोली है। लेकिन जब तक आपकी पार्टी में थे, तब तक सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया था। अब एकदम से अगर चले गए हैं दूसरे में, तो फिर छटनी कैसे हो गई? देखिए, हमारी पार्टी में थे, हमने पूरा सम्मान दिया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको पूरा सम्मान दिया। वो जिस कैडर में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, अखिलेश जी ने पूरा स्पेस दिया उनको। और जबकि अभी अभी अखिलेश जी से किसी मीडिया वाले ने पूछा कि कद्दावर थे, तो अखिलेश जी का बहुत सटीक जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था कि वो थे। इस गलतफ़हमी में हम भी थे। वो गलतफ़हमी हमारी दूर हो गई और वो कद्दावर होते, तो ये कद्दावर होने का सबूत नहीं है कि आप चंद लालच में, मौका परस्ती के हिसाब से आप पार्टी का झंडा बदल दो, आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगो और आज जाके उसी के साथ खड़े हो जाओ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को लेकर कौन-सा संदेश दे रही है? तो भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति कर रही है और उस वोट की राजनीति के माध्यम से चाहे वो हेन-केन प्रकीर्ण आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक मैसेज देना चाहती है। चाहे हिमाचल प्रदेश का आप ले लीजिए, आप बता दीजिए कि कौन विधायक बिना किसी दबाव में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे देगा, क्योंकि इस इलेक्शन में व्हिप लागू नहीं होता। जब व्हिप लागू नहीं होता तो पार्टी के विधायक को ये मौका होता है कि हम सामने वाले की बार्गेनिंग से किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचाएँ, चाहे हम वोट को अनवैलिड करा के पहुँचाएँ या वोटिंग से एब्सेंट होके रहें, चाहे वोट दे के रहें। 3-4 ऑप्शन होते हैं, जिसको जो ऑप्शन सूट करता है उस ऑप्शन के साथ जाता है। आप लोगों की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं कि बाकायदा इस पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इस पे क्या कहना? देखिए, आप ये बताइए कि कोई विधायक जिस पार्टी का है, अपनी पार्टी के आदेश के खिलाफ अगर वो वोट दे रहा है, तो वो वोट क्यों दे रहा है? ना तो वो विचारधारा है हमारी और ना तो वहाँ हमारा हमारा भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि हमारा भविष्य तो हम अपनी जिस विचारधारा की पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिसके टिकट पर हम विधायक बने हैं, हमारा वही सुरक्षित है। अगर आज हम उसके खिलाफ जाकर हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे, तो क्या बिना किसी लालच के देंगे? बहुत बड़ी लालच होगी और बिना लालच के, चाहे वो आपके पैसों का हो, चाहे वो आपके भविष्य की राजनीति का हो, बिना लालच के कोई वोट चेंज नहीं करता। ये बहुत साफ बात है। दूसरी पार्टी में चले गए आपके विधायक तो गलत हो गया और वहीं एक आपके पास से एक विधायक आ गए राजभर की पार्टी से, तो क्या वो फिर कहाँ से सही है? देखिए, राजभर की पार्टी आपको याद होगा 22 में गठबंधन हुआ था और जब गठबंधन हुआ था तो समान विचारधारा के दल हमारे घटक बने थे और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समान विचारधारा के घटकों को जोड़कर समाज में जाकर मतदाताओं से वोट मांगा था। वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, संभवतः वो जगदीश राय हैं। अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी के वोट के साथ उन्होंने वोट दिया, तो निश्चित रूप में उन्होंने अपने मतदाताओं का सम्मान किया, उनकी भावनाओं की कदर की और पार्टी की विचारधारा से, जिस विचारधारा से वो जुड़े हैं, उस विचारधारा को उन्होंने ज़िंदा रखा। ऐसी मिसाल को मैं सलाम करता हूँ। बीजेपी का ये भी कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत से ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के
जो कि बीजेपी में आना चाहते हैं और बहुत जल्द ही आने वाले हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब आदमी चलती गाड़ी से उतर रहा है, उसको मालूम है कि हम चल रहे हैं और चलते-चलते में अगर बीच में उतर रहा है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और जब पूरा टेन्योर हो जाएगा तो फिर आदमी किस तरीके से कहाँ जाएगा, ये तो समय, कोई टिकट के लिए जाता है, कोई किसी और सुरक्षा के लिए जाता है। तो ये आना-जाना तो हमेशा से चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम लेने में एक बहुत बड़ी महारत है। जितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बेदखल किया, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बॉम्बे हो, गोवा हो, चाहे वो उड़ीसा हो, जितनी प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने बेदखल किया। अभी-अभी आपने बिहार में भी देखा, राजस्थान का भी उस मध्य प्रदेश की भी मिसाल है। मैं राजस्थान गलत कह गया, मध्य प्रदेश की मिसाल है। तो ये किसी और दल के ऊपर ये आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि चुनी हुई सरकारों को बेदखल करके किसी एन-केन प्रकोण तरीके से अपनी सरकार बना लेना, ये बीजेपी इस काम में बहुत एक्सपर्ट हो गई है। आपके पास भी ऑफर आया है? देखिए, ऐसा है कि जब हम विधायक हैं, तो विधायक होने हर आदमी टटोलता है, नब्ज़ टटोलता है। नब्ज़ टटोलने की जहाँ तक बात आती है तो क्यों कोई बचा होगा? नब्ज़ सबकी टटोली गई और जिसकी नब्ज़ से उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने फ़ायदा उठाया और जिसको जहाँ रहना था, वो वहाँ रहा। और हम लोग को तो विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोगों ने जिस समाज में रहकर जिस जनता से वोट माँगा है, तो हम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, चाहे कोई भी किसी का कितना भी बड़ा ऑफ़र आए, उस कदर को ज़िंदा रखेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ अंतिम साँसों तक रहेंगे। इसमें कोई भी समझौता नहीं है। तो आप थे मोहम्मद हसन रूमी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लोग चले गए वहाँ पे वो शायद समाजवादी पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे या फिर उससे मैच नहीं करते थे। और दूसरी तरफ अगर ऑफ़र की बात है तो उन्होंने साफ तौर पे तो नहीं, लेकिन दबे शब्दों में इतना ज़रूर कह दिया कि ऐसे तो सबके पास आते रहते हैं, लेकिन वो खुद हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।